कथित समाज सेवी लोहा कारोबारी सुरेश गोयल के काले कारनामों की लंबी फजीहत है। वह अपने व्यवसाय की आड़ में अनेक अवैध धंधों में लिप्त है। अपने काले कर्मों को छिपाने उसने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र को भी अपने कारोबार में शामिल कर लिया है। इसके अलावा न्यूज चैनल की आड़ में भी सुरेश गोयल राजनेताओं से अवैध उगाही करने से नहीं चूकता है। इसके अलावा प्रदेश में एक चर्चित सेक्स सीडी कांड में भी उसका नाम प्रमुखता से सामने आया था, जिसमें बार बार नोटिस जारी होने के बाद भी वह एक बार भी पुलिस के सामने बयान देने को उपस्थित नहीं हुआ है। गोयल की काली करतूत। राजधानी के लालपुर में संचालित एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी वह जबरन कब्जा कर पदाधिकारी बने बैठा है। इस अस्पताल को भी उन्होंने अपनी वसूली का अड्डा बना रखा है। यहाँ कई केस आए हैं जब मरीज की मौत के बाद भी उनका शव मात्र इसलिए रोक दिया जाता है कि लाखों रुपए जमा करने के बाद भी उसके पास अंतिम बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं होता है। इनका मुख्य काम सरकार में उच्च पदों पर बैठे मंत्री, विधायक, अधिकारियों को ब्लैकमेल कर उनसे अपना उल्टा सीधा काम कराना है। उद्योगपति सुरेश गोयल का सरिया का भी व्यवसाय है, जिसमें वह अवैध आयरन ओर का उपयोग कर अपने कारोबार में कई गुना अधिक मुनाफा कमाने में लगा है। बताया जाता है कि उसका संबंध अनेक बड़े कबाड़ियों से भी है, जो सरकारी उपक्रमों से चोरी का लोहा उठाकर गोयल की कंपनी में आपूर्ति करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में संचालित इनके सरिया फैक्ट्री में देर रात तक ऐसे ट्रकों की लंबी लाइन देखी जा सकती है, जिसमें अवैध लोहा खपाने के लिए लाया जाता है। इसके साथ ही सुरेश गोयल यूपी सरकार में बैन किया गया हलाला प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से बेचकर हिंदुओं की भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके स्वामित्व वाली कंपनी के उत्पाद हलाला पराठा, स्प्रिंग रोल समेत कई पदार्थ यहाँ बेचे जा रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बाद भी छोटी दुकानों से लेकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में इनका हलाला प्रोडक्ट जबरिया बिकवाया जा रहा है। इस मामले में प्रदेश के हिंदू संगठनों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद भी गोयल प्रोडक्ट का उत्पाद प्रदेश में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ग्राहकों द्वारा शिकायत करने के बाद भी विभागीय अधिकारी इन पर कार्रवाई की हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि सुरेश गोयल स्वयं को सीएम का करीबी बताते हुए कार्रवाई करने की स्थिति में अधिकारी को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हैं। 6 साल पहले प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार में एक कद्दावर मंत्री की फर्जी सेक्स सीडी बनाने में इस कारोबारी का नाम प्रमुखता से सामने आया था। बताया जाता है कि इस मामले में खबर रोकने के लिए सुरेश गोयल ने पूर्व मंत्री से करोड़ों की डिमांड की थी। इस मामले में एक आरोपी रिंकू खनूजा की रहस्यमयी मौत से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। रिंकू खनूजा की मौत के बाद उसके परिजनों ने एक ऑडियो टेप पुलिस को सौंपा था, जिसमें सुरेश गोयल और खनूजा के बीच अश्लील सीडी की सौदेबाजी का जिक्र शामिल था। तत्कालीन एसएसपी के चैट में सुरेश गोयल का भी जिक्र किया गया था, जिसके लिए संदेही के रूप में सुरेश गोयल को सिविल लाइन थाने में 2 बार नोटिस जारी हुआ, लेकिन वो बयान के लिए थाने में उपस्थित नहीं हो पाए। बाद में सरकार बदलने के बाद इस कथित समाजसेवी कारोबारी ने तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल से चर्चा कर इस मामले को ठंडे बस्ते में डलवा दिया। अपने राजनीतिक पहुंच और न्यूज चैनल की आड़ में ये सफेदपोश कथित समाजसेवी अनेक प्रकार के अनैतिक कारोबार करते हुए उद्योगपतियों की दुनिया में एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर अपनी हुकूमत जमाना चाहता है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने राज्य सरकार को ठोस पहल करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।